ये देखिए जो 163 लगी है वो जैसे मैंने आपको बताया कि एक डेलीगेशन आया था हमारा बिरला ठाकरा से और कोडूबेला से रियाली पंचायत से। और जैसे कि ऊना में 163 मेरा ख्याल 2 महीने पहले इम्प्लीमेंट की थी और उसके काफ़ी अच्छे नतीजे आए। तो उनका भी ये मानना था कि रात को जो टिप्पर और जो हमारे ओवरलोडेड ट्रैक्टर जाते हैं उनकी वजह से हमारी सड़कें टूट रही हैं, उनकी वजह से जो है रात को जीना हराम हो रखा है लोगों का। तो उसको हम रियाली के अंदर अगर पूरे कांगड़ा में नहीं लगा सकते, तो कम से कम फतेहपुर के अंदर उसको लगाना चाहिए। उसके बेस पे जो है डिप्टी कमिश्नर महोदय को मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने एक रिपोर्ट माँगी एसडीएम साहब से, एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट को जो है वो वापस भेजी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है ये 163 इम्प्लीमेंट की गई है फतेहपुर के अंदर। तो अब इसमें क्या है कि ना केवल माइनिंग बल्कि माइनिंग की ट्रांसपोर्टेशन जो कि टिप्पर और ट्रैक्टर्स के थ्रू शाम के 5 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक प्रोहिबिटेड है। और अगर कोई भी इसमें पकड़ा जाता है तो उसमें उसका ट्रैक्टर या उसका टिप्पर जो है वो इम्पाउंड किया जाएगा। इम्पाउंड करके उसके ऊपर जो भी है कोर्ट के ऊपर केस लगेगा और एनजीटी का भी इसमें चालान जो है वो किया जा सकता है। कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन व सरकार ने अब सख्त और निर्णायक रुख अपना लिया है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए अपनी निजी जमीनों पर अवैध खनन करवाने वाले 9 परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई को लेकर फतेहपुर के विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उनको लेके कुछ लोगों को नोटिस भेजे गए हैं और 163 भी लगाई गई है प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा। तो किस तरह देखते हैं आप इसे? ये देखिए जो 163 लगी है वो जैसे मैंने आपको बताया कि एक डेलीगेशन आया था हमारा बिरला ठाकरा से और कोडूबेला से रियाली पंचायत से। और जैसे कि ऊना में 163 मेरा ख्याल 2 महीने पहले इम्प्लीमेंट की थी और उसके काफ़ी अच्छे नतीजे आए। तो उनका भी ये मानना था कि रात को जो टिप्पर और जो हमारे ओवरलोडेड ट्रैक्टर जाते हैं उनकी वजह से हमारी सड़कें टूट रही हैं, उनकी वजह से जो है रात को जीना हराम हो रखा है लोगों का। तो उसको हम रियाली के अंदर अगर पूरे कांगड़ा में नहीं लगा सकते, तो कम से कम फतेहपुर के अंदर उसको लगाना चाहिए। उसके बेस पे जो है डिप्टी कमिश्नर महोदय को मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने एक रिपोर्ट माँगी एसडीएम साहब से, एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट जो है वो वापस भेजी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है ये 163 इम्प्लीमेंट की गई है फतेहपुर के अंदर। तो अब इसमें क्या है कि ना केवल माइनिंग बल्कि माइनिंग की ट्रांसपोर्टेशन जो कि टिप्पर और ट्रैक्टर्स के थ्रू शाम के 5 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक प्रोहिबिटेड है। और अगर कोई भी इसमें पकड़ा जाता है तो उसमें उसका ट्रैक्टर या उसका टिप्पर जो है वो इम्पाउंड किया जाएगा। इम्पाउंड करके उसके ऊपर जो भी है कोर्ट के ऊपर केस लगेगा और एनजीटी का भी इसमें चालान जो है वो किया जा सकता है। तो नोटिस भेजे गए हैं 9 लोगों को, हाँ जी। उसको किस तरह देखते हो और क्या उसमें क्या असर अधिक? देखिए जो 9 लोगों को नोटिस गए हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अवैध खनन के लिए मैं लगभग 7 या 8 सेशंस में जो है मैं बोल चुका हूँ। और पिछली बार जो डिस्कशन थी वो ये थी कि अवैध खनन का डेफिनेशन एक और ये होता है कि हमारे अपने लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनों को क्रेशर वालों को दे देते हैं और उसके ऊपर अवैध खनन करवाते हैं। अवैध खनन का जो सबसे बड़ा समस्या ये नहीं है कि कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है, बल्कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बारिश होती है, जब पौंग डैम से पानी छोड़ा जाता है, आप जानते हैं कि हम ब्यास के डेल्टा में रहते हैं, तो इसमें चाहे ख्वाजी खड्ड हो, चाहे हमारी ब्यास हो, ये अपना रास्ता बदल देती है अवैध खनन की वजह से। और इनकी वजह से जो है, जो पानी है, ये पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। ये पानी जो है सीधा-सीधा ज़मीन की जो है इरोज़न करता है, एग्रीकल्चर की जो है ज़मीन को खराब करता है और इसमें जान और माल का नुकसान होता है। तो इसको रोकने के लिए अवैध खनन को रोकना बड़ा ज़रूरी है और इसमें हमने ये डिसाइड किया कि जो व्यक्ति बिना सरकार की परमिशन के अपनी ज़मीनों के ऊपर जो है अवैध खनन करवा रहे हैं, उनको हम नोटिस भेजें और नोटिस भेज के उनके ऊपर ना केवल कानूनी कार्रवाई करें, एफआईआर करें, बल्कि उनको फाइन भी लगाएँ। तो अभी प्रक्रिया का पहला हिस्सा ये है कि 9 परिवारों को जो है ये अवैध खनन का जो है नोटिस गया है एसडीएम की तरफ से। इसके बाद एक लॉस असेसमेंट होगा, लॉस असेसमेंट में पता चलेगा कि कितना माल यहाँ से निकाला गया है। उसके बेस पे जो है इनके ऊपर जो है फाइन लगाया जाएगा और फाइन लगाकर खनन विभाग से जो है एफआईआर जो है फाइल की जाएगी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो इन लोगों के ऊपर की जाएगी। सर, बात देखने में आई है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तलाक के नाम पर परमिशन ले लेते हैं, हाँ जी। लेकिन उसी के बहाने अह, अवैध खनन भी कर रहे हैं। उस पर उनके लिए उनके विरुद्ध कैसी कार्रवाई होगी? तो किस तरह अब देखेंगे? देखिए एक बहुत बड़ा हमने भी ये स्कैम पकड़ा था जिसमें एक ज्वालामुखी का एक परिवार था। वो ज्वालामुखी के परिवार ने एक कोडूबेला के अंदर एक ज़मीन ली और उस ज़मीन में लगभग 12 लाख की सब्सिडी लेकर वहाँ पर एक मछली का तालाब बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब ये पता चला कि ये तालाब बन रहा है तो वहाँ पर हमारे लोग पहुँचे और उन्होंने देखा
कि वो ज़मीन ऐसी है, बिल्कुल खड्ड है और वहाँ पे तालाब बन नहीं सकता। और जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला तो ये पता चला कि ये जो ज़मीन है, इस पे क्रशर वाले जो हैं, ये माइनिंग कर रहे हैं। तो ये होता है एडिंग इंसल्ट टू इंजरी कि ज़मीन भी खड्ड की, अवैध खनन हो रहा है और हमारी किसी डिपार्टमेंट की सब्सिडी लेकर वो अवैध खनन कर रहे हैं। तो वो चिट्ठियाँ जो है हमने कैंसल की और वो चिट्ठियाँ कैंसल करने के बाद जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसको एक स्ट्रिक्ट नोटिस दिया गया है कि जब भी किसी भी तालाब के लिए पैसा दिया जाए, तो वो तालाब अगर नहीं बन रहा है, तो पहले ज़मीन की आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ज़मीन की आप इंस्पेक्शन करेंगे। अगर वो उसके योग्य हुई, अगर ज़मीन जो है तालाब बनाने की योग्य हुई, तभी सब्सिडी दी जाएगी, अदरवाइज़ जो है सब्सिडी इसमें ना दी जाए। तो कानूनी कार्रवाई जो है इसके ऊपर भी हमने करनी स्टार्ट कर दी है।